क्या चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है? पावरफुल मोमेंट है एशियन जियोपॉलिटिक्स का। कि उनके लिए भी तो 20 साल की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका के ऊपर की है और अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 20 साल की इन्वेस्टमेंट की है। इंडियंस हैं तो स्मार्ट प्लेयर हैं, वो क्या करेंगे, वो हो सकता है अगले 20 साल चाइना के करीब आ जाएं कारोबार के वाले से। तो जो अमेरिका से मिलता है वो भी ले लो, जो चाइना से मिलता है वो भी ले लो, लेकिन इंडिया जाना वेस्ट की तरफ चाहता है, लेकिन चाइना से कारोबार करना चाहता है। पाकिस्तान की सूरत हाल को समझना बहुत जरूरी है। जो आपने अमेरिका के साथ अचानक मोहब्बत की जो पींगें बनाई हैं और जिस तरीके से आपने उसको ऑयल, गैस और बाकी मादनी ज़खायर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आपने अमेरिका को दिए हैं तो लाजिम बात है चाइना ने उस पर नाराजगी का इजहार करना था। और यही वो बात है कि चाइना ने आपको थोड़ा सा एक इंडिकेटर दिया है कि ठीक है आप अमेरिका की तरफ जाते हैं, आप जरूर जाएं, फिर भारत को हम अपने सीने से लगा लेते हैं। किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्ता, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपने पॉलिटिक्स को बेहतर किया। एक भी सीनियर ऑफिशियल वो वांग यी को लेने नहीं गया, कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं था जैसे वांग यी को बाकी कंट्रीज में मिलता है। ये कोई ओवरसाइट नहीं थी कि यार हम भूल गए कि वांग यी आ रहा है, उसको प्रोटोकॉल देना है। ये भारत का सिग्नल था कि तुम बात तो करने आए हो हमारे पास, लेकिन अगर आपको टेबल के ऊपर बैठना है तो बराबरी पे बैठना पड़ेगा। अगर आप हमें नीचा दिखाते हैं तो हम भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया और रूस पश्चिम रिश्ते सुधर गए तो रूस की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। नो लिमिटेड पार्टनरशिप नाम की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, यानी चीन अब अकेला पड़ेगा और उसके सामने होगा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक। अब आता है असली सवाल, इन सब में भारत की क्या अहमियत है? दरअसल इंडो पैसिफिक की राजनीति में भारत किंग पिन है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में बिना भारत के कोई भी रणनीति अधूरी है। अमेरिका भी मानता है चीन को काबू करने के लिए भारत सबसे अहम साझेदार है, लेकिन चीन भी जानता है कि अगर भारत पूरी तरह अमेरिका के खेमे में चला गया तो बीजिंग के लिए हालत और खराब हो जाएंगे। इसलिए चीन अभी भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा। चीन जानता है कि अगर पश्चिम एकजुट हो गया, रूस का सपोर्ट खत्म हो गया और एशिया के छोटे छोटे देश अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे आ गए तो चीन चारों तरफ से घिर जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत का न्यूट्रल या दोस्ताना रवैया उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। भारत के लिए सुनहरा अवसर है। भारत न तो अमेरिका के ऊपर पूरी तरह निर्भर है और न ही चीन पर, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख रहा है। इंडिया रशिया से थोड़ा स्टेप बाय स्टेप पीछे आ रहा था। इंडिया ने रशिया से असला लेना काम कर दिया था। इंडिया ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। इंडियंस को ये था हमारे पास पैसे हैं, हम हर मुल्क के पास जाएंगे, पैसे देंगे और उससे हम अपनी लिवरेज एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए इंडियंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं हम प्रमोट कर रहे हैं। हम रशिया से तेल लेते रहेंगे, हमें क्योंकि फायदा है उसमें। तो वो दे आर डूइंग व्हाट दे बिलीव दैट इज गुड फॉर अस। नहीं है कि ये जो चाइना और भारत की जो दोस्ती है इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ेगा। इस वक्त डेफिनेटली अमेरिका में भी इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस चल रही होंगी। रीजन बीइंग कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ये जो टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया, इंडिया के ऊपर लगाया, एक्चुअली उसका पर्पस क्या था? उसी टैरिफ की वजह से इंडिया ने चाइना की तरफ ना सिर्फ ये कि देखना शुरू कर दिया बल्कि उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब वही मुल्क भारत जिसको अमेरिका अपना एक बहुत बड़ा अलाय समझता था अगेंस्ट चाइना, वो चाइना की तरफ जा रहा है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशान कुन बात होगी। और इस वक्त जो है ट्रंप कैबिनेट जो है वो जरूर सोच रही होगी कि हमने जो कार्ड खेला था वो तो उल्टा हमें ही पड़ गया, अब वो कोई एक नई गेम जरूर प्लान करेंगे। आज ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नजदीक सिर्फ इस तिजारती ताल्लुक की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाजन किस हद तक बिगड़ जाएगा। यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज, जहां जहां दिफा की बात होगी, दोनों एक दूसरे से अगर मुआहदे कर लेते हैं तो नाज़रीन इस खित्ते के जो बाकी इलाके, लोग, अवाम, मुल्क हैं, ये किधर जाएंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय चाइना के विदेश मंत्री भारत में हैं। चाइना के विदेश मंत्री का एकदम से भारत आना इस बात को बता रहा है इस समय भारत को ही नहीं बल्कि चाइना को भी भारत की जरूरत है। चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर और टनल मशीनों पर भारत के लिए जो रोक थी उसको हटा लिया है। अब भारत के पास ये सुनहरा मौका है कि वो इस समय अवधि में चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स खरीद कर रिजर्व में रख सकता है और इसके साथ ही दूसरे विकल्प भी तलाश सकता है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच अच्छे रिलेशन ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाले हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते भी पहले जैसे नहीं होने वाले हैं। ट्रंप ने भारत और अमेरिका की 20 साल पुरानी साझेदारी को झाड़ू मार दी है। ट्रंप ने भारत को अमेरिका का दुश्मन मान लिया है। ट्रंप की इन्हीं बेवकूफी का फायदा उठाने के लिए चीन भी भारत के साथ अपने संबंधों को नॉर्मल कर रहा है। चाइना इस बात को समझ चुका है कि भारत जैसे बड़े देश से दुश्मनी करके चाइना को कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान ज्यादा है। यदि आने वाले समय में चाइना ताइवान पर हमला करता है तो उस परिस्थिति में चाइना नहीं चाहता है कि भारत जैसे बड़े देश के साथ उसका एक मुहाज खुल जाए।
है, क्योंकि यदि भारत और चाइना के रिलेशन नॉर्मल होंगे तो उस परिस्थिति में भारत अमेरिका के लिए यूज होने वाला नहीं है। दोस्तों, चाइना कुछ समय के लिए ही भारत के साथ ऐसी नरमी दिखाएगा, जैसे ही चाइना अपना काम कर लेगा फिर पहले जैसे रूप में आ जाएगा। उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कर रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और इकोनॉमी रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से वो पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल, ये एज अ सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए, दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया, हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक है। ट्रम्प जो कर रहे हैं वो भारत और चाइना को इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं और इसलिए वांग यी भारत में आया है। वांग यी यहां पर क्या करने आया है कि अगर ये दोनों जायंट्स, एशियन जायंट्स, हम अगर इस एलिफेंट को इकट्ठे मिलकर इस चैलेंज को हम करें तो होगा क्या कि हम अमेरिका को डायरेक्टली उसकी हेजेमनी को हम बर्बाद कर सकते हैं। डिस्कशंस क्या हो रही हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाए, बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड था वो शुरू हो जाए, और जो पॉइंट्स है जैसे नाथुला है, निपो लेक है, ये भी यहां पर हमारा ट्रेड अगर शुरू होता है तो हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगा और जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और ये अब इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात नहीं है अगर ये दोनों कंट्रीज इकट्ठी होती हैं। मैंने पहले भी बोला था, भारत और चाइना इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर चिंडिया बना सकते हैं, क्योंकि हम 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। अमेरिका ने सारी की सारी जो इंडिया पे जो असेसमेंट है वो चेंज कर दी है, और वो ये है कि इंडिया बेसिकली अमेरिका को कमजोर कर रहा है, लेकिन ऊपर से उसका प्लेयर बना हुआ है। जब ब्रिक्स की बात होगी, ब्रिक्स इज अ मेजर इंस्टीट्यूशन, ब्रिक्स एक मेजर इंस्टीट्यूशन है, तो वो तो उसको कमजोर कर रहा है, वो उसके जरिए अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम कर रहा है। तो अमेरिकन को चढ़ता है गुस्सा, वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ मिलते हैं, डॉलर कमाते हैं, ट्रेड करते हैं, अपने लोग भेज रहे हैं, वीजाज ले रहे हैं, एक्सेस दी हुई है, टेक्नोलॉजी, वेपन्स, हम इन्हें कहते हैं कि यार तुम हमारे अच्छे पार्टनर हो। लेकिन इन रियलिटी इंडियंस क्या करते हैं? इंडियंस चाइना के, रशिया के साथ बैठे हुए हैं और डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और कहते हैं आओ अपनी करेंसीज में काम करें, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो दे आर सेइंग ही इज नॉट एन एलाय, ये हमारा एलाय नहीं है, ये हमारे से फायदा उठा रहा है। इस चीज को पाकिस्तान ने 20 साल कहा कि भाई आप इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपकी हमारी तरफ नजर ही नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने वो नजर पाकिस्तान की तरफ भी कर ली और अब चीजें जो हैं वो अब इंडियंस को आदत नहीं है इस चीज की। इंडियंस कहते हैं कि डोंट ट्रीट पाकिस्तान इन पैरिटी विद इंडिया। ये जो रीहाइफनेशन है, ये जी फ्रॉम डीहाइफनेशन, वो कहते हैं कि आपको हम समझ ही नहीं है आप कर क्या रहे हैं। तो इंडिया कहता है कि आप हमारे साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखें और पाकिस्तान से भी खराब रखें। अमेरिकन कहते हैं कि नहीं, हमने बराबर रखने हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि तुम भी तो चीन और रशिया से ताल्लुकात को कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है, और वो प्रोसेस इसलिए स्लो हो सकता है बिकॉज इंडिया को इस चीज की समझ आ चुकी है कि अगर अमेरिका ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये चीजें हमारे साथ ना शेयर की, वहां से इन्वेस्टमेंट आनी रुक गई,